दरभंगा में बोले पीएम मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत योजना से लोगों के बचे लाखों रुपए। बीमारी से बचाव पर हमारा फोकस, लोगों की मदद करना हमारी सरकार की प्राथमिकता। दरभंगा में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने झारखंड चुनाव का भी जिक्र किया। कहा, झारखंड के सपने को पूरा करने के लिए लोग आज डाल रहे हैं वोट। झारखंड के लोग विकसित झारखंड के सपने को पूरा करने के लिए वोट डाल रहे हैं। बिहार में पीएम मोदी की चुनावी रैली, मंच पर एक साथ पीएम मोदी और सीएम नीतीश नजर आए। बिहार के दरभंगा दौरे पर पीएम मोदी 12,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की दी सौगात। दरभंगा एम्स की भी रखी आधारशिला। बटेंगे तो कटेंगे पर शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बिखरेंगे तो बर्बाद होंगे। हम बांटने में नहीं करते हैं भरोसा, देश को बांटना चाहता है इंडी गठबंधन। हम बांटने में भरोसा नहीं करते। कांग्रेस, जेएमएम, इंडी गठबंधन की पार्टियां देश को बांटना चाहती है। महाराष्ट्र के अकोला पश्चिम विधानसभा में सीएम योगी ने भरी हुंकार, विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, महाअनाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र को बना दिया लव लैंड और पैन कार्ड जिहाद का नया अड्डा। महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा, झारखंड में चल रही परिवर्तन की लहर बेईमान घुसपैठियों के संरक्षण वाली सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है जनता। विकास विरोधी और घुसपैठियों की संरक्षक सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहती है। एमपी में बुधनी सीट को लेकर रिपब्लिक भारत से बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान। जीत का किया दावा, वही प्यार मिलेगा जो शिवराज को मिलता है। जो परिणाम पहले से आते रहे हैं बुधनी विधानसभा में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, वही परिणाम वापस से आएंगे और उससे बेहतर परिणाम भी हो सकते हैं। बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने विपक्ष पर बोला हमला। का भारत को कमजोर करने की हो रही है साजिश, झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, देशद्रोही शक्तियां हैं, वहां पर फिर से सक्रिय होकर के भारत को कमजोर करने की साजिश रच रही है। झारखंड में पहले चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक 29.31% हुआ मतदान। बढ़ चढ़कर वोटिंग में लोग ले रहे हिस्सा। झारखंड में पहले चरण के लिए मतदान जारी। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। वहीं कुछ संवेदनशील इलाकों में केवल 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। एमपी के बुधनी विधानसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डाला वोट। मतदान से पहले की पूजा अर्चना, वहीं लोगों को मतदान के लिए भी किया जागरूक। झारखंड चुनाव को लेकर बोले बीजेपी उम्मीदवार चंपाई सोरेन ने लोगों को से की वोट करने की अपील। कहा, सभी मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करें। और हमने हर समय हमने संघर्ष किया है। दस राज्यों की 31 विधानसभा और वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव। आज के दिन शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। मतदाता अपने मताधिकार का कर रहे हैं इस्तेमाल। झारखंड चुनाव को लेकर बोले जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य। कहा, हमें मिलेगा जनता का प्यार और समर्थन, जीत का किया दावा। झारखंड चुनाव को लेकर जेएमएम नेता मनोज पांडे का बीजेपी पर हमला। कहा, हारी हुई लड़ाई लड़ रही है बीजेपी, झारखंड की जनता ने किया तय। भारतीय जनता पार्टी अब एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। उनके जो हताशा और निराशा और जो डर है वो बता रहे हैं कि वो ये चुनाव हार चुके हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, सिर्फ आरोपी होने पर घर तोड़ा जाना संविधान के खिलाफ है। उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति ध्वस्त करना सही नहीं है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा कि राज्य और अधिकारी नहीं कर सकते मनमानी कार्रवाई, अधिकारियों की जवाबदेही होनी चाहिए तय। राज्य सरकारें नहीं बन सकती जज।
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का आदेश के बाद भी पीड़ित को देना चाहिए समय, बिना नोटिस के नहीं होनी चाहिए कोई भी तोड़फोड़। नोटिस में बताएं कि घर कैसे अवैध। बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला का तोड़फोड़ की कार्रवाई की हो, वीडियोग्राफी तोड़फोड़ की रिपोर्ट ऑनलाइन डाली जाए। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर चेकिंग के विवाद के बीच चुनाव आयोग के अधिकारियों ने नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। लातूर में हुई चेकिंग। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की फिर से ली गई तलाशी। 24 घंटे में दूसरी बार ये बैग की जांच की गई। हेलीकॉप्टर की दोबारा तलाशी पर भड़के उद्धव ठाकरे वीडियो बनाकर चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। चेकिंग मामले पर बीजेपी का उद्धव ठाकरे पर आरोप का सामान्य नियमों पर भी सियासत कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। बीजेपी के भी नेताओं की कई बार चेकिंग हुई है। फडणवीस की चेकिंग का वीडियो जारी किया। पश्चिम बंगाल के बाटपारा में गोलीकांड का फायरिंग के बाद की तस्वीरें सामने आई। सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई दिया। जांच में पुलिस की टीम अब जुटी है। बंगाल में बीजेपी नेता बाबुल घोष पर हमला। घायल नेता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा का मतदान में हिस्सा लेने से रोकने के लिए बीजेपी नेता को किया गया हाउस अरेस्ट। टीएमसी और ममता पुलिस किस हद तक गिर सकती है। प्रयागराज में यूपीपीएससी दफ्तर के बाहर अभ्यर्थियों का धरना जारी। हंगामे के बीच कुछ अभ्यर्थियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। पुलिस ने 11 अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने कोचिंग का पोस्टर फाड़ा था। शिकायत के बाद पुलिस का एक्शन। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। कॉल कर मांगी गए 50 लाख रुपए की रंगदारी। अक्षरा सिंह ने दानापुर थाने में दर्ज कराई एफआईआर। हमें प्राप्त हुआ था जिसमें अक्षरा सिंह का नाम लिखा हुआ था और उनके व्याप पर वो आवेदन दिया गया है और उनके द्वारा ये दावा किया गया है कि ये आवेदन अक्षरा सिंह के द्वारा उनको दिलाया गया है, तो उसकी जांच की जा रही है। बीएसएफ एडीजी ने जम्मू में सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। बीएसएफ के परिचालन तैयारियों की समीक्षा की है। नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में रैगिंग का विरोध करने पर हंगामा हुआ। सीनियर छात्रों ने की जूनियर छात्रों की पिटाई। हॉस्टल का रूम बना लड़ाई का अखाड़ा। यूपी के रामपुर में जीएसटी और आईटी टीम की संयुक्त कार्रवाई। व्यापारी के गोदाम पर छापेमारी कर बरामद किए गए 50 लाख से ज्यादा के सामान। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था ट्रांसपोर्ट। तेलंगाना के पेडापल्ली में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। मालगाड़ी के 11 डब्बे पटरी से उतरे। रेल यातायात बहाल करने की कोशिश की गई। हादसे की वजह से 30 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई हैं। नोएडा में कार में लगी भीषण आग। लोगों का कहना कार में ब्लास्ट के बाद लगी आग। घटना में किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। यूपी के फिरोजाबाद में घर के बाहर खड़ी कार में आग लग गई। कार जलकर खाक हो गई। कार मालिक का आरोप है साजिशन लगाई गई है आग। कर्नाटक में एक कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने बचाई अपनी जान। पेट्रोल पंप पर हुआ हादसा। पेट्रोल पंप पर घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के झांसी में चलती स्कूटी में लगी आग। स्कूटी सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। चौराहे पर मची अफरा तफरी। प्रयागराज में दिखा रफ्तार का कहर। बारातियों को लेकर जा रही बस ट्रक में घुस गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग वहां पर घायल हैं। यूपी के गोंडा में अनियंत्रित होकर पलटी डबल डेकर बस। हादसे में कई यात्री घायल। 3 की हालत गंभीर है। लोगों में मची चीख पुकार। महाराष्ट्र के जलगांव में 2 पक्षों में जमकर चले पत्थरबाजी की घटना से पूरे इलाके में तनाव। बच्ची को अपशब्द कहे जाने को लेकर हुआ था ये पूरा विवाद। दिल्ली से वांटेड शूटर मोगली गिरफ्तार। 4 नवंबर को व्यापारी के घर की थी फायरिंग। शूटर के पास से हथियार भी बरामद। दिल्ली की कोगी गैंग का शूटर है मोगली। एनकाउंटर के दौरान शूटर के पैर में लगी गोली। कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा इस शूटर का नाम। शूटर मोगली के एनकाउंटर का वीडियो आया सामने। पैर में गोली लगने के बाद जमीन पर लेटा नजर आया शूटर। यूपी के मथुरा में भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस का शिकंजा। 2 अलग अलग जगहों पर हुई मुठभेड़। गोलीबारी में 2 लोग वहां पर घायल। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मुठभेड़ के दौरान 15,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देवरिया में पुलिस और एसओजी टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश घायल। बाइक, पिस्टल, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया।
यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और दो बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दो लुटेरे गिरफ्तार किए गए। एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। बांग्लादेशी घुसपैठ मामला, ईडी ने 2 बांग्लादेशी और 1 भारतीय नागरिक को किया गिरफ्तार। यूपी के प्रतापगढ़ में एक वकील की दबंगई आई सामने। एसडीएम कोर्ट में अपने हेल्पर को मारा थप्पड़। घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी के झांसी में दबंगों के पटाखा जलाने का विरोध करना दंपति को पड़ा भारी। दबंगों ने की दंपति की जमकर पिटाई। मारपीट का वीडियो जमकर वायरल। महाराष्ट्र के डोंबिवली में वन विभाग ने की छापेमारी। किराए के एक अपार्टमेंट से कई तरीके की रेप्टाइल प्रजातियों का पता लगाया। आगे की कार्रवाई में जुटी टीम। यूपी के मैनपुरी में गांव में मगरमच्छ निकलने से मचा हड़कंप। सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम। मगरमच्छ का किया गया रेस्क्यू। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच इजरायली सेना के चीफ का बयान। लेबनान की यात्रा के दौरान सैनिकों से कहा हथियारों की ट्रांसफर प्रक्रिया को रोकने के लिए हिजबुल्लाह सीरिया पर कर रहा है हमला। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को दी धमकी। इजरायल के खिलाफ एक और हमला ईरान की अर्थव्यवस्था को कर देगा पंगु। ट्रंप सरकार में एलन मस्क संभालेंगे नए विभाग। डीओजी की जिम्मेदारी। फिजूल खर्ची और नौकरशाही पर लगाम की कोशिश नए विभाग का उद्देश्य होगा। इजरायली विमानों ने गाजा में थाबेट परिवार के एक घर को बनाया निशाना। लापता लोगों की तलाश जारी। दक्षिणी कैलिफोर्निया में गोता लगाते और बिजली लाइन के खंभे पर चढ़ते नजर आया भालू। वीडियो जमकर हो रहा है वायरल।